हाँ चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क की समरी को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। टाइम एंड वर्क टाइप 2 तक की समरी हमने कवर अप की थी, है ना। अब हम आते हैं टाइप 3 पर, ठीक है। टाइप 3 की समरी की हम बात करेंगे, है ना, ठीक है। टाइप 3 है ना। अब टाइप 3 में मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सवाल नंबर 2 ले रहा हूँ। क्या है सवाल नंबर 2 में? सवाल नंबर 2 में लिखा है, एक मिनट रुकना, है ना। सवाल नंबर 2, है ना। सवाल नंबर 2 में लिखा है ए और बी अलग अलग किसी काम को 18 और 24 दिन में करते हैं। ए 18 दिन में करता है और बी 24 दिन में, है ना। अलग अलग किसी काम को 18 और 24 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि ए कार्य आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन करे, क्या कहानी है कि भैया ए काम आरंभ करे और एक दिन छोड़ के एक दिन करे, नहीं कि एक दिन है एक दिन भी, एक दिन है एक दिन भी, इस प्रकार का पैटर्न चलेगा। चलिए 18-24 का एलसीएम कितना आएगा? 72। ये वर्क हो गया आपका 18 चौक 72, 24 दिया 72, 4 और 3 क्षमता हो गई, क्लियर। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा? 4, बी कितना करेगा? 3, फिर ए कितना करेगा? 4, फिर बी कितना करेगा? 3। तो इस प्रकार से टोटल 72 कंप्लीट करना है, तो इस प्रकार से चल नहीं पाएंगे। इसमें हम एक साइकिल बनाते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। कैसे बनाएंगे एक साइकिल? एक साइकिल बताइए, 2-2 दिन का एक सेट बन रहा है क्या? ए से बी एक जैसा पिक्चर 2-2 दिन का सेट बन रहा है ए से बी, तो एक साइकिल बन रहा है आपका 2 दिन का, और 2 दिन में काम कितना हो रहा है? आप देख रहे हैं 4 और 3 7। बताइए एक साइकिल 2 दिन का बन रहा है और 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 4 और 3 7, है ना, ठीक है। अब देखिए 7 काम 2 दिन में, तो 72 काम कितने दिन में? तो इसमें ऐसा कुछ गुणा करो कि सीधे 72 काम हो जाए। 7 काम 2 दिन में, 72 कितने दिन में? 72 तो नहीं करवा सकते, गुणा 10 करके 70 तो करवा ही सकते सीधे, है ना। तो 72 में से 70 काम हो गया कितने टाइम में? 10 दूनी 20 दिन में, पढ़ाया था मैंने ये, है ना, ठीक है। अब 70 काम हो गया, 2 काम और बचा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ठीक है ना। 20 दिन में कितना काम हो गया? 70, 2 काम और बचा, ठीक है। अब 21वां दिन, 21वां दिन किसकी बारी है? ए की। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, तो 21वां दिन ए पर आएगा। तो अगला दिन किसके नाम का है? ए का, है ना। अब किसकी बारी है काम करने की? 21वें दिन में ए काम करेगा, और काम कितना बचा है? 2 काम करना है ए को, है ना। अब ए को कितना टाइम लगेगा ये काम करने में? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ए को कितना समय लगेगा ये काम करने में? 2 काम करना है ए को, है ना। ए को कितना समय लगेगा? समय बराबर कार्य बटे क्षमता। अब बताइए ए एक दिन में तो 4 करता है, यदि ए से एक दिन पूरा करवा लेंगे तो 4 काम करेगा, तो 70 + 4 74, 72 पार हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो पूरा दिन तो ए का लेना नहीं है, इतना समझ में आ रहा है। एक दिन में 4 कर देगा, तो 72 के एग्जैक्ट 72 चाहिए, है ना। तो आप भी समझ रहे हैं आधा दिन लगेगा। यदि ए एक दिन में 4 काम करता है तो 2 काम करने में आधा दिन लगेगा, 20 दिन और आधा दिन 20.5 दिन आंसर आएगा इसका, क्लियर। जब भी ऐसा फ्रैक्शन में जाए यहाँ पर तो फॉर्मूला लगाओगे, समय निकालना, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। अच्छा कार्य कितना करवाना है? ए से 2, और ए की क्षमता कितनी है? 4, 2/4 यानी कि 1/2 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्लियर। तो 20 + 1/2, तो बताइए 20.5 डेज इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। आपको आना जाना करना हो तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, तो 20.5 डेज इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब हम लेंगे सवाल नंबर 4, है ना। क्या है सवाल नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्या है सवाल नंबर 4? ए बी सी एक काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा करते हैं। ये तथा भी मिलकर कार्य प्रारंभ करते तथा प्रत्येक दिन एक दिन के अंतराल पर सी उनकी सहायता करता। चलिए देख लेते हैं ना, ठीक है ना, क्या है कहानी देख लेते हैं। हाँ देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 3 पर हैं हम, है ना। सवाल नंबर 4 क्या दिया है भैया कि ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं, है ना। ये देखो ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60, ये वर्क हो गया। 12 × 5 = 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60, है ना, ठीक है। 5, 4 और 3, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। ए तथा बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते तथा प्रतिदिन के अंतराल पर सी उनकी सहायता करता है ना। चलो देखो किस प्रकार काम करवाना है। ए और बी मिलकर काम करेंगे, हर दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे, हर दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे, हर दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे, डेज डेज डेज, परंतु हर एक दिन के अंतराल पर सी उनकी सहायता करेगा, है ना। क्या लिखा है? ए तथा बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं बट एक दिन के अंतराल पर सी उनकी सहायता करेगा, यानी कि यहाँ से सी उनका साथ देना चालू करेगा एक दिन के अंतराल पर।
ए और बी ने मिलकर चालू किया काम, है ना, ठीक है। एक दिन के अंतराल पर सी उनकी सहायता करेगा, यानी कि सी यहाँ से सहायता करना चालू होगा तो एक दिन के अंतराल पर सी इनकी क्या करेगा, सहायता। जैसे छठवें दिन भी ए बी के साथ कौन आ जाएगा सहायता करने, सी, है ना, यही बोला ना, पढ़ लेते एक बार वो, ठीक है। एंड बी स्टार्टेड वर्क एंड आर असिस्टेड बाई सी ऑन एवरी अल्टरनेट डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड, ठीक है। हर एक दिन के अंतराल पर सी उनकी सहायता करेगा, यानी कि क्या पैटर्न चल रहा है, पहले दिन ए प्लस बी काम कर रहे हैं, दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी काम कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। तो चलिए 2 दिन का एक सेट, ये इस प्रकार का एक जैसा पिक्चर बन रहा है, 2 दिन का है ना, तो एक साइकिल बनेगा आपका 2 दिन का, है ना। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 काम, और ए बी सी तीनों मिलकर 12 काम, है ना। तो 12 और 9 कितना काम, 21, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 21, क्लियर है ना। तो 21 कितना हो गया, 42, है ना। ये तो यहीं से कर लो, अब इसकी ज़रूरत है, 21 42 है ना, 9 और 12 21 42, उसके बाद फिर 9 आएगा, तो 42 और 9 कितना हुआ, 51, कितना हुआ 51, है ना, 51। अब 51 के बाद 60 करवाना है पूरा, 60 में से 51 काम हो गया यहाँ तक, 21 42 42 9 51, 60 में से 51 का 9 काम करवाना है। अच्छा, काम 9 करवाना है और ए और बी सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, 12। तो अब समय निकालना है, तो बताइए यहाँ का समय कार्य बटे क्षमता से आएगा, ध्यान देना, रिपीट करके देखना। ए बी सी तीनों से मिलकर काम कितना करवाना है, 60 में से 51 तो हो गया ना यहाँ तक, 21 42 42 9 51 हो गया, तो 60 में से 51 गया, 9 काम बचा, 9 काम करवाना है। तो वर्क कितना है, 9, और क्षमता कितनी, जो मजदूर है तीनों उनकी क्षमता है 12। तो बताइए 3/4 दिन और लगेगा, तो यानी कि 5 दिन तो ये होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 के बाद 3/4, यानी कि 5 सही 3/4 दिन इसका आंसर आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा इसका आंसर, 5 सही 3/4 दिन। आई क्या बात समझ में क्लियर। ये था बारी बारी से काम करने वाले सवाल टाइप 3। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 4 पर, है ना। चलिए आ जाते हैं टाइप 4 पर, ठीक है। देख लेते हैं टाइप 4 क्या कह रहा है ना, ठीक है ना। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 की बात कर लेते हैं ना, क्या कह रहा है टाइप 4 देख लेते हैं, है ना। टाइप 4 में हम लेंगे सबसे पहले सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। देखो टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर 10 दिन काम करते हैं, ए और बी मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। अब इसी काम को आगे करवाना है ना, ठीक है। यदि ए आधा गुना काम करे और बी 5 गुना काम करे, है ना, ए आधा गुना काम करे और बी 5 गुना काम करे, है ना, ठीक है। ए आधा गुना काम करे और बी 5 गुना काम करे, ठीक है ना। तो सारा काम 5 दिन में खत्म होता है, कितने दिन में, 5 दिन में, है ना। ए आधा करे और बी 5 गुना करे, ए की क्षमता आधी कर दो, बी की क्षमता 5 गुनी कर दो, तो वही काम 5 दिन में हो जाएगा। अब यही काम किससे करवाना है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो माना कि x बताए थे सवाल मैंने, इसी प्रकार से करना है। यहाँ से ए और बी का मान निकालो आप, क्लियर है ना। अब सुनिए, ए और बी का मान निकालें तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, है ना। तो इधर पे ए कितने, टोटल ए की संख्या कितनी, इधर पे 2 × ए होगा तो टोटल 2 ए है इधर। इधर ए कितने, 1 × आधा, तो आधा ए है। 2 ए और आधा ए का डिफरेंस कितना होगा, 1.5 ए। इस प्रकार से 2 ए में से आधा ए माइनस होगा, यानी कि 2 में से 2 रुपये में से 50 पैसा 1.5 रुपये बचेगा। तो 2 ए और इधर है रिजल्ट आधा है, 2 ए और आधा ए का अंतर 1.5 है, क्लियर। अब बी पे अटैक करें तो कितने बी है, 2 बी, और इधर कितने बी, 5 बी। 2 बी और 5 बी का अंतर 3 बी, तो 1.5 ए बराबर 3 बी, तो 1.5 दूनी 3, 1.5 का डबल होता है। तो ए बटा बी का मान बताइए 2/1 आएगा, तो ए की क्षमता हो गई 2 और बी की क्षमता हो गई 1। बस यही निकालना होता है, जितने स्पीड से निकाल सके उतने स्पीड से ये हम निकालना होता है ना। ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1, तो इस गोले के साथ इसको रख लो, इजी इजी दोनों, है ना। तो ए की जगह क्या रख दो 2, बी की जगह क्या रख दो 1, बी की जगह क्या रख दो 1, तो 2 और 1 3, 3 धाम कितना आएगा 30, 2 और 1 3, 3 धाम कितना आएगा 30, 1 × x कितना आएगा x, 2 और 1 3 धाम, है ना। ओरिजिनल रिलेशन लेना है, कटा हुआ नहीं, जब मान रखोगे तो 3 3 3 टेंजा 2 जा नहीं, 3 टेंजा ओरिजिनल बिना कटा हुआ रिजल्ट वास्तविक मूल्य, है ना। 3 टेंजा 30 और x, तो x बराबर 30, यानी कि आंसर इसका 30 आ जाएगा। बताए थे सवाल मैंने आप लोगों को। अब 2 के बाद में ले रहा हूँ सीधे इसमें सवाल नंबर 8। चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पर। देखिए क्या बोल रहा है सवाल नंबर 8, सुन लेते हैं, देख लेते हैं ना सवाल नंबर 8 की क्या कहानी है, ठीक है।
सवाल नंबर 8 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 8 की बात करें, 16 आदमी 10 महिलाएं 12 दिन में करते हैं काम को। 16 आदमी, सिर्फ समरी के भरोसे नहीं रहना है ना, समरी के जरिए पूरी शीट कवर करने की कोशिश करें, हमेशा बोला है मैंने। 16 आदमी और 10 महिलाएं इंटू 10 दिन है ना। इसके बाद 20 पुरुष 40 महिलाएं 6 दिन, 20 पुरुष है ना और 40 महिलाएं कितने दिन, 6 दिन। ये काम फिर कंप्लीट, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने, 3 पुरुष 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे है ना। तो चलो 3 पुरुष 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, माना कि x दिन में। आती है क्या बात समझ में है ना, कितने दिन में करेंगे, x दिन में, ठीक है। चलिए अब x का वैल्यू निकालना है, तो मैंने हमें समझाया इन दोनों में से आपको m और w का मान निकालना है। तो बताइए कट रहा है क्या, ये 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से कट रहा है ना। चलो m कितने, इधर 80 m है, इधर 60 m है, 3 दूनी 6, 80 और 60 का अंतर 20 m आएगा। बता चुका हूँ मैं कैसे करते हैं है ना, बहुत अच्छे से। अच्छा W पर अटैक करें तो 5 धाम 50, 50 W और 3 4 120 W, 120 में से 50 W जाएगा तो 70 W बचेगा, 0 0 कैंसिल। m बाई W का मान बताइए 7/2 आएगा, यानी कि m बराबर 7 और W बराबर 2 है ना। तो चलिए एक तो इन दोनों को ही ले लेते हैं ना, m जहाँ जहाँ है वहाँ 7 और W जहाँ है वहाँ 2, m की जगह 7 और W की जगह 2। ओरिजिनल रिलेशन लेना है, 3 नहीं, वास्तविक मान 6। तो 20 सते 140 हो जाएगा, ये 20 सते 140 और 80, 140 और 80 220, 220 गुणा 6 आएगा ये है ना। क्या हो जाएगा ये 220, एक मिनट ठीक से लिख देता हूँ, 220 गुणा 6 और इधर पे क्या आएगा, 3 सते 21 और 6 27 इंटू एक्स है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 440/9 आएगा है ना। गड़बड़ तो नहीं की ना कुछ इसमें, हमने देख लेते एक बार। नहीं यार कुछ गड़बड़ की है कहीं ना कहीं, नहीं ये 12 दिन था, ये 12 था ना, इसको 10 ले लिया, वही तो बोलूँ गड़बड़ की है कहीं ना कहीं। ठीक है चलो 10 ले लिया, इसको 12 है ना। तो अब कटेगा, रुको एक मिनट, सब गड़बड़ हो गई ना यहाँ, रुको नहीं सब यहाँ 6 था और यहाँ 12 था, तो अब फिर से इसको करना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। 6 कम 6 और 6 दूनी 12 है ना, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 32 m और यहाँ करेंगे तो 20 m। 32 और 20 का अंतर कितना है, 12 m है ना। इधर 2 इंटू 10 20 W और 40 W, तो अंतर कितना है 20 W। तो m/W का वैल्यू 20/12 यानी कि 5/3, तो m बराबर 5 और W बराबर 3 है ना। चलो तो m बराबर 5 और W बराबर 3, m बराबर 5 और W बराबर 3। चलो तो 20 पंजे 100 और 120, 220 इंटू 6 बराबर 15 और 9, 15 और 9 कितना होगा 24 है ना। 24 इंटू एक्स, 6 चौक 24, 4 से 220 55 बार। तो बताइए x का मान 55 आया कि नहीं आया, तो आंसर क्या आ जाएगा 55। ये सवाल था 8वां, 8वें के बाद सीधे 10वां सवाल ले रहा हूँ मैं इसमें है ना। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, ठीक है। 8 के बाद सीधे सवाल नंबर 10। चलो देखो ज़रा, सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं, ठीक है। 10वां सवाल, a 5/8 समय में b से आधा काम करता है ना। a 5/8 समय में b से आधा काम करता है ना। पहली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, दूसरी लाइन से लिखूंगा, a और b दोनों उस काम को 20 दिन में करते हैं। चलो भैया a और b दोनों उस काम को 20 दिन में इंटू 20 है ना, 20 दिन में करते हैं, ठीक है। दोनों उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताइए b कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो मान लेते हैं b x दिन में करेगा, कुछ नहीं करना, a और b का मान रखोगे आंसर आ जाएगा। अब पहली लाइन पढ़ता हूँ, a 5/8 समय में b से आधा काम करता है, मतलब a और b की क्षमता यहाँ पर रखनी है। अब फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क है ना। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम ए का और वर्क अपॉन टाइम बी का, वर्क अपॉन टाइम ए का और वर्क अपॉन टाइम बी का।
इससे एफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी बताया था मैंने आपको। अब मैं पहली लाइन पढ़ूंगा सवाल की, है ना, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल के यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा सीधे x का वैल्यू, है ना। चलिए, a 5/8 समय में b से आधा काम करता है। a b से काम आधा है, मतलब काम तो a का b से आधा है, यानी कि b यदि 2 पेज लिख रहा है तो a कितना लिख रहा है, 1 पेज। काम आधा है, सीधे सीधे दिख रहा है। 20 तो 10, 100 तो 50, 1000 तो 500, जो भी लिखोगे काट के 2 और 1 ही आएगा। तो काम b से a का काम आधा है, 2 है तो ये 1 है। 5/8 समय में a का समय 5/8 है, कितना है 5/8, यानी कि सीधी सी बात है, इसका समय 8 घंटा है तो इसका समय कितना है 5/8, यानी कि 8 में से 5। a का समय b का 5/8 है। a का जो समय है ना, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, समय किसका, a का टाइम b के टाइम का 5/8, यही बोला है हिंदी में उसने, a का टाइम b के टाइम का 5/8 है। तो a इसको नीचे लाओ, तो टाइम ऑफ a अपॉन टाइम ऑफ b बराबर 5/8। तो a का टाइम 5 है और b का टाइम क्या है 8, है ना। तो a का टाइम 5 और b का टाइम 8, इस प्रकार से कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, है ना, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो बताइए 4:5 आ जाएगा क्या a और b के एफिशिएंसी का रेशियो। तो a की एफिशिएंसी 4 है, b की एफिशिएंसी 5 है, b की एफिशिएंसी 5 है। 4 और 5 9, 9 गुणा 20 बराबर 5 इंटू एक्स, 5 चौक 20, एक्स बराबर कितना आएगा 36। तो सारी कला जो है वो किस चीज़ की है, आप ध्यान दें, सारी कला एफिशिएंसी कितनी स्पीड से आप कितना स्मूथली निकाल सकते, यही गेम है ना। 4 एकम 4, 5 एकम 5, आई क्या बात समझ में, क्लियर है ना। तो एक्स बराबर कितना आएगा 36, ठीक है। अब आगे चले, सवाल नंबर 17 पर आते हैं, है ना। सीधे 17 ले रहा हूँ 10 के बाद अब मैं, है ना। इन क्वेश्चन के जरिए आप शीट के सारे क्वेश्चंस करने की लगाने की कोशिश करें, यही समरी का यूज़ होगा। यदि मन न लगे करने में कि नहीं करना, तो एटलीस्ट समरी के तो देख लो, एंजॉय कर लो उसको, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा। ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल श्रमिक है, ठीक है भैया। क्या बोला है, एफिशिएंसी की बात की है। ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल श्रमिक है ना। कुशलता यानी कि क्षमता, स्पीड, है ना, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। आगे, एक कार्य को खत्म करने में ए बी से 40 दिन कम ले सकता है, ठीक है। एक कार्य को खत्म करने में बी से 40 दिन कम ले सकता है, ठीक है। कार्य खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, अब सुनिए। चलिए अब सुनिए सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, ए कार्य को खत्म करने में बी से 40 दिन कम लेता है, यानी कि ये x दिन ले रहा है तो x माइनस 40 दिन ले रहा है, ऐसे करके बोला गया है ना। ए काम को खत्म करने में ए बी से 40 दिन कम लेता है, यानी कि x दिन लेता है तो ये लेता है x माइनस 40 दिन, है ना, इस प्रकार से दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। मैं कुछ इसको ये कर सकता हूँ, निकालना क्या है, अच्छा हमें निकालना क्या है, निकालना हमें ये है कि दोनों एक साथ काम को कितने समय में करेंगे, यानी कि ए और बी दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, ये निकालना है हमें, है ना। तो एक काम करें, ए और बी का भी एक पेयर बना लें, यहाँ पे शॉर्ट तरीका बताया था हमने, 3 और 1 कितना हो गया 4, क्लियर, ठीक है। अब टाइम का रेशियो, इसको उल्टा करके टाइम का रेशियो आया, बताया था मैंने, है ना, कि भैया समय का रेशियो आप कैसे निकालोगे, है ना, उल्टा, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कैसे करोगे, 3 को छोड़ के 1 इंटू 4, 4, इसको छोड़ के इन दोनों का गुणा यहाँ, यानी कि 1 गुणा 4, 4, इसको छोड़ के दोनों यहाँ 3 चौक 12, इसको छोड़ के ये दोनों यहाँ 3 एकम 3, आएगा क्या, क्लियर है, इतनी बात है ना। अब देखिए, चलिए अब सुनिए, दिया क्या है, ए बी से 40 दिन कम लेता है, तो ए बी से, अब समय आया ना, ए बी से 8 यूनिट कम समय ले रहा है, ये 8 यूनिट बराबर कितना दिया है 40 दिन, है ना। बेसिक तरीका भी आपको बता दूंगा, ए बी से 8 यूनिट कम समय ले रहा, 8 बराबर कितना दिया है 40 दिन, आती है क्या बात समझ में, क्लियर। तो 8 पंजे 40, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, यानी कि 3 का मान निकालना, इंटू 5, तो इंटू 5 करोगे, दोनों मिलकर के आंसर कितना आएगा 15 दिन। ये शॉर्टेस्ट अप्रोच है, इसका रेशियो वाला स्मार्ट अप्रोच अच्छा दिखने वाला तरीका है ना इस सवाल का, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना, इस सवाल को दूसरे तरीके से करें तो थोड़ा सा यूँ भी ले सकते हैं कि भैया एफिशिएंसी का रेशियो यदि 3 से 1 है तो टाइम का रेशियो सीधे क्या हो जाएगा 1 से 3, ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा, ए बी से कितना समय कम ले रहा है 2 यूनिट, ए बी से कितना समय कम ले रहा है 2 यूनिट, है ना। तो ये 2 यूनिट
ए बी से कितना समय कम ले रहा है, 2 यूनिट। ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 40 दिन। 2 बराबर 40 यानी कि इंटू 20 का कनेक्शन है। तो 1 बराबर 1 इंटू 20, 20 दिन। ये बराबर 3 इंटू 20, 60 दिन। आती है बात समझ में, 20 दिन और 60 दिन, ठीक है ना। तो ए कितना समय ले रहा है, 20 दिन। बी कितना समय ले रहा है, 60 दिन। ये क्या आ गया हमारे पास कि ए अकेला काम को करने में 20 दिन ले रहा है, बी अकेला काम को करने में 60 दिन ले रहा है। दोनों मिलकर कितने में करेंगे, अब आप निकाल सकते हैं, है ना। अरे भैया ए बी से कितना समय कम ले रहा है, उसका मान 2 बराबर 40 दिन दिया है ना, ये 40 दिन, ठीक है। 2 बराबर 40 इंटू 20, तो इंटू 20 करेंगे तो ए अकेला 20 दिन में करता है, बी अकेला 3 इंटू 20 60 दिन में करता है। ए प्लस बी सबसे बेसिक सवाल होता है। इसको करने का तरीका ऊपर गुणा और नीचे प्लस। बताइए मेथड होता है कि नहीं होता है ना। तो ये 80 है ना एक प्रकार से, तो 20 चौक 80, 80 है, 20 चौक 80, 4 से 60 कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो ए और बी बताइए 15 दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये थोड़ा सा बेसिक तरीका इसको करने का। और भी एक्स वाले तरीके, लेकिन उन तरीकों पर अब हमें जाना नहीं है ना। ये 2 तरीके हम इस सवाल में लगाएंगे। 17 के बाद अब सवाल नंबर ले रहा हूँ मैं सीधे 19, है ना। आ जाते हैं 19 नंबर के सवाल पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्या है 19 नंबर का सवाल देख लेते हैं ना। 19, ए बी से दुगना तीव्र है एवं बी सी से 3 गुना तीव्र है ना। ए बी सी, ए बी से 2 गुना तेज है और बी सी से 3 गुना है ना। ए बी से 2 गुना तेज है और बी सी से 3 गुना है ना, ठीक है। सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई यात्रा बी द्वारा कितने मिनट में पूर्ण होगी। अच्छा, सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई यात्रा बी द्वारा कितने मिनट में पूर्ण होगी। तो सी दिया है, सी किसी काम को करने में 54 मिनट लेता है, तो बी कितना लेगा ये हमें निकालना है ना। बी कितना समय लेगा ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है ना। तो बी दिया है, सी निकालना ए का काम ही नहीं है। मतलब सिर्फ इस रिलेशन का यूज करो, बी सी की तुलना में 3 गुना काम करता है, यानी कि 3:1। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। यानी कि सी को समय लग रहा है 3 यूनिट, वो किसके बराबर दिया है, 54 मिनट। 3 बराबर 54, तो बी का समय 1 बराबर कितना आ जाएगा, देखो गुणा 18 का रिलेशन है, गुणा 18 करेंगे, बताइए 18 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। तो बी अकेला काम को कितने समय में करेगा, 18 मिनट में, है ना। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। सवाल नंबर 23 ले रहा हूँ मैं, है ना, सीधे 23 नंबर का सवाल, ठीक है। आ जाते हैं 23 नंबर के सवाल पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। क्या है 23 की कहानी। यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को काटने में 43 दिन लेते हैं। 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 3 पुरुष ले लो तो भी 43 डेज लगेगा, 4 महिलाएं ले लो तो भी 43 डेज लगेगा। यानी कि एक ही कहानी में 2 रिलेशन है। 3 पुरुष भी 43 दिन में कर सकते हैं और 4 महिलाएं भी 43 दिन में काम को पूरा कर सकती है। आती बात समझ में, है ना, ठीक है। तो 7 पुरुषों और 5 महिलाओं को कार्य पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं, है ना। तो देखिए 7 पुरुष और 5 महिलाओं को कार्य पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे, माना कि x, है ना। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम में आया हुआ या वाला केस। इसी के अंदर 2 रिले, 3 पुरुष ले लो या 4 महिलाएं ले लो, दोनों 43 दिन में 2 बार काम अलग अलग हो रहा है। 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने समय में करेंगे। तब देखिए यहाँ से m और w का वैल्यू निकाल लें। तो 43 तो कैंसिल, 3m बराबर 4w आएगा। तो m/w का वैल्यू बताइए 4/3 आएगा कि नहीं आएगा। तो m बराबर 4 और w बराबर 3, है ना। m बराबर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, आना जाना कर सकते, है ना। m बराबर 4 और w बराबर 3, है ना। तो चलो कुछ नहीं, रख दो, आंसर आ जाए सीधे, और क्या दिक्कत क्या है इसमें, है ना। देखिए m बराबर 4 और w बराबर 3, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ w बराबर 3, m बराबर 4, w बराबर 3, है ना। तो 4 × 3 × 43, कटा हुआ नहीं, ओरिजिनल रिलेशन लेना है, बराबर 7 चौक 28 और 15, 28 और 15 कितना आएगा, 43 × x, 43 कैंसिल, x बराबर कितना आएगा, 12। तो बताइए 12 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इसका क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। चलिए अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टाइप था, ठीक है। नहीं अभी भी नहीं, एक और सवाल है, सवाल नंबर 29 और करेंगे इसमें अभी, है ना।
क्वेश्चन नंबर 29 है ना, सवाल नंबर 29, ठीक है ना। दस पुरुष एक कार्य को 14 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 21 दिन में पूर्ण कर सकती है ना। क्या दिया है देखिए, 10 पुरुष 14 दिन में, ये देखिए पुरुष यानी कि ऑब्वियसली मेल है। 10 पुरुष काम को कितने टाइम में करते हैं, 10 पुरुष करते हैं, कहाँ लिखा यार, 10 पुरुष 14 दिन में है ना, 10 पुरुष काम को 14 दिन में करते हैं, है ना, ठीक है। और 10 महिलाएं 21 दिन में, है ना, 10 महिलाएं 21 दिन में, है ना, ठीक है। अब इसके अलावा 5 पुरुष और 10 महिलाएं कितने समय में करेंगे, है ना, कितने समय में करेंगे, माना कि x है ना, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से पुरुष और महिलाओं का एफिशिएंसी निकाल लें, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 है ना, और 10 से 10 कैंसल, तो 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं, यही बचा। तो पुरुष से महिला का अनुपात 3/2, यानी कि पुरुष की क्षमता 3 और महिला की क्षमता 2 है ना। तो महिला का वैल्यू 2 रख दे, पुरुष का 3, महिला का 2 है ना। 10 × 2 × 21 है ना, ठीक है ना। 5 तिया 15, 15 और 20 कितना आएगा, 15 और 20 35 × x है ना, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 5 दूनी 10 है ना, 12 बराबर x, तो x बराबर कितना आएगा, 12 है ना। चलो ये 29 नंबर का सवाल है ना। अब हम आ रहे हैं टाइप 5 पर, है ना, टाइप 5 पर आते हैं ना, ठीक है। देखिए टाइप 5 है ना, टाइप 5 की बात करते हैं, ठीक है। क्या है टाइप 5 हम देख लेते हैं, है ना। टाइप 5 का सवाल नंबर 2 करूंगा मैं सबसे पहले, और फिर 3 करेंगे, है ना। तो देखो सवाल नंबर 2 में क्या दिया है, a + b से 16 घंटे अधिक लेता है ना। मान लो a + b x टाइम ले रहा है, तो a + b से 16 घंटे अधिक ले रहा है, यानी कि a का टाइम x + 16 मान ले, सिखाया था मैंने ये। a + b का टाइम हमेशा इसमें x मानते हैं, इसमें एक मेथड लगता है ना। a अकेला a + b से 16 घंटे ज़्यादा, यानी कि x तो x + 16, और b का b 4 घंटे ज़्यादा है ना। a + b से b 4 घंटे ज़्यादा, यानी कि x + 4, ये b का आएगा। x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्गमूल, है ना, 64 8, तो x बराबर कितना है, 8 है ना। तो x का वैल्यू कितना है, 8। x का वैल्यू निकालने का तरीका होता है, ये बताया था मैंने, है ना। a + b दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो x बराबर 8, 8 ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब 2 के बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। सवाल नंबर 3 भी यहीं पर करते हैं, तो आप लिंक कर पाओगे, है ना। सवाल नंबर 3 क्या है, ए किसी कार्य को b से 6 दिन कम में तथा c से 2 दिन अधिक में, ए किसी कार्य को b से 6 दिन कम में तथा c से 2 दिन अधिक में, ए किसी कार्य को b से 6 दिन कम में तथा c से 2 दिन अधिक में, है ना, ठीक है, 2 दिन अधिक में लेकर काम समाप्त करता है। सी a + b द्वारा किए गए काम के बराबर काम करता है, सी a + b के काम के बराबर काम करता है, यानी कि a + b और c आपस में बराबर है, यानी कि c की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, a + b का, है ना। तो अब हमारा फॉर्मेट क्या है, हमारा फॉर्मेट ये है कि हम a + b को हमें हमेशा इस मेथड में क्या मानते हैं, x, तो a + b को क्या माना, x, तो x + 2 हो जाएगा, ये x से तो x + 2 हो जाएगा। यदि इससे 6 कम है तो इधर पे 6 ज़्यादा हो जाएगा ये, यदि ऐसे 6 कम है तो इससे 6 ज़्यादा, तो x + 2 में 6 जोड़ोगे तो x + 8 आएगा कि नहीं आएगा। इसको x माना है, +2 तो x + 2 हो गया, इससे 6 कम है तो उल्टी साइड में 6 ज़्यादा, तो x + 6 +2 + 6 x + 8 आ गया। तो x a का टाइम कितना है और b का टाइम कितना है, बताइए। a का टाइम x + 2 आएगा और b का टाइम कितना आएगा, x + 8, है ना। तो ये +2 आएगा और ये +8 आएगा, तो 2 × 8 बनेगा क्या, क्लियर है ना। तो बताइए x का वैल्यू 4 आएगा कि नहीं आएगा। अब निकालना क्या इसमें, ये देख लेते हैं ना। b अकेला कितने में करेगा, तो b अकेला कितने में करेगा, x + 8 माना था हमने,
बी अकेले का x + 8, तो x का वैल्यू कितना आया 4, तो 4 + 8 बी अकेला 12 दिन में करेगा, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये टाइप 5 था। चलिए अब मैं आ रहा हूँ टाइप 6 पर, है ना। आ जाते हैं हम टाइप 6 पर, ठीक है, देख लेते हैं टाइप 6, है ना। टाइप 6 देखते हैं क्या बोल रहा है टाइप 6, है ना, सुन लेते हैं इसकी, ठीक है। टाइप 6, टाइप 6 का सबसे पहले करेंगे सवाल नंबर 2। टाइप 6 में वो है ना, एफिशिएंसी E1 इंटू T1 अपॉन W1, E2 इंटू T2 अपॉन W2, E3 इंटू T3 अपॉन W3, एफिशिएंसी टाइम वर्क, एफिशिएंसी टाइम वर्क, ऐसे करके बराबर होता है रिलेशन, जितने रिलेशन होंगे सब बराबर होते हैं, बताया था मैंने, है ना। चलिए सबसे पहले किसी जगह 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। देखो भैया 400 आदमियों के लिए 31 दिन का भोजन है, 31 दिन का भोजन है, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, 28 दिन बाद, यानी कि 28 दिन तक इन्होंने खाना खाया, 28 दिन बाद गड़बड़ हुई, इट मीन्स 400 आदमी का 31 दिन का खाना था, 28 दिन तक खाया, तो बताइए 3 दिन का खाना बचा क्या, 31 दिन में से 28 दिन खा गए, तो 3 दिन का खाना बचा के नहीं बचा, है ना। तो 28 दिन बाद की परिस्थिति ये है कि 400 आदमियों के लिए 3 दिन का खाना बचा के नहीं बचा। अब 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए, 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए, 28 दिन बाद गए ना वो, तो जब 3 दिन का खाना बचा था वो बचे खाने में केवल छोड़ के गए ना, 28 दिन तक तो खाया उन्होंने। तो अब जो बचा खाना है, बचा हुआ खाना, वो बचा हुआ खाना यदि 400 आदमी ही खाते तो बताओ 3 दिन चलता कि नहीं चलता। 28 दिन खा जाने के बाद बचा हुआ खाना 400 आदमी के हिसाब से 3 दिन का था कि नहीं था। लेकिन क्या हुआ, वही बचा खाना कैसे खाया गया, होना ये था, है ना। आ जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है कहानी, तो बचा हुआ जो खाना है उसकी कहानी ऐसी है कि लोकपाल जी आना हो तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ देखिए, तो बचा हुआ खाना खा सकते हैं ना, ठीक है। तो बचा हुआ खाना यदि 28 दिन बाद चेंजेस ना आते तो 400 आदमी 3 दिन तक खा पाते कि नहीं खा पाते बचा हुआ खाना। लेकिन अब बचा हुआ खाना किस प्रकार खाया गया, क्या हुआ, 28 दिन बाद क्या हुआ, 280 व्यक्ति चले गए, तो 280 चले गए तो 400 में से 280 गए, तो बी प्रैक्टिकल 120 आदमी खाएंगे इस खाने को। अरे जो बचा हुआ खाना है 280 चले गए तो 120 आदमी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। 120 आदमी कितने दिन तक खा पाएंगे वो निकालना, उसको हम x मान लेते हैं, है ना। तो आदमी आदमी कैंसिल, बचा खाना कैंसिल, है ना। 3 से 120 40 बार जाएगा, 40 से 10 बार जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10, है ना। और भी तरीके से इसको बताया मैंने इस सवाल को आपको, है ना। चलिए अब सीधे सवाल नंबर 9 पर आ रहा हूँ। ध्यान रखना ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे सवाल आप लोगों को आए हैं, है ना। चलिए सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं ना। सवाल नंबर 9 है ना, ठीक है। यदि 20 गायें 15 दिन में 380 घास की गठरियाँ, 20 गायें 15 दिन में कितनी घास की गठरियाँ, 380, बताइए 380 घास की गठरियाँ, ये काम हो गया कि नहीं हो गया, है ना। 20 गायें 15 दिन, ये 20 गाय यानी कि 20 गाय की एफिशिएंसी टाइम, और ये काम के रूप में जितना 380 गठरियाँ ये काम है ना। तो 15 गाय 10 दिनों में कितनी घास की गठरियाँ खाएंगी, तो 15 गाय 10 दिनों में कितनी घास की गठरियाँ खाएगी, x है ना, ठीक है। 0 से 0 कैंसल आउट, है ना, 15 से 15 गया, ये कट जाएगा, है ना। 2 से 380 190 बार जाएगा, तो बताइए x का मान 190 आया क्या, तो आंसर आएगा इसका 190, है ना। 9 के बाद अब करना है आपको सवाल नंबर, रुकिए और कोई सवाल है करने लायक इसमें, 19 नंबर का सवाल है ना टाइप 6 में। ध्यान रखना ये पैटर्न है ना, ठीक है, इसमें कई सारे सवाल है, इसी पर सबसे ज़्यादा सवाल आपको व्यापम में टाइप 6 से ही आए हैं, ये ध्यान रखें आप, आपका इतिहास यही रहा है ना। किसी गांव में 6 महिलाएं एक दिन में 8 घंटे काम करके काम को 10 दिन में करती है। अब आप जानते हो रिलेशन क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, है ना, है ना, ये रिलेशन है हमारा, ठीक है। इसी रिलेशन का हम यूज़ कर रहे हैं। क्या दिया इसमें, एक गांव में 6 महिलाएं 8 घंटे काम करके 10 दिन, है ना, 6 महिलाएं 8 घंटे काम करके 10 दिन,
तो ये एफिशिएंसी हो गई, ये टाइम हो गया, है ना। 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन। सोचो मजदूर यदि प्रतिदिन 8 घंटा काम करे, 8-8 घंटा टोटल 10 दिन तक करे, टोटल 80 घंटे काम किया कि नहीं किया, तो ये एक प्रकार से 80 घंटे टोटल समय बता रहा है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। 6 महिलाएं 80 घंटे काम करके काम खत्म करती है, 8 × 10, 8 घंटा प्रतिदिन 10 दिन, तो टोटल 80 घंटा। तो एफिशिएंसी और ये टाइम के सर्कल में आएगा पूरा 80, है ना, ठीक है। 10 दिनों में करते हैं उसी काम को, काम तो सेम है, तो नीचे जो काम आएगा 1, तो यहाँ भी काम सेम है, तो काम तो कट जाएगा, सेम है काम, है ना। उसी काम को 10 महिलाएं एक दिन में 6 घंटे करें, ये माँ लिख दिया, माँ आ जाएगा। 10 महिलाएं एक दिन में 6 घंटे करें तो कितने दिन चलेगा, मान लो x दिन, कितने दिन, x दिन, है ना, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। 6 घंटे के हिसाब से x दिन, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, महिला महिला कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बताइए x बराबर 8 आएगा क्या, तो x बराबर कितना आएगा, 8, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 8, है ना। चलिए अब मैं आ रहा हूँ टाइप 7 पर, लास्ट टाइप है, कर लेते हैं फटाफट से, है ना। टाइप 7, ठीक है ना। टाइप 7 क्या कहानी है, देखिए टाइप 7 की, है ना। टाइप 7 में क्वेश्चन नंबर 2 को उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना सवाल नंबर 2, ठीक है। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है ना। ए 12 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में, ठीक है ना। दोनों इस कार्य को 6000 रुपये के लिए करते हैं, दोनों ने मिलकर 6000 रुपये में ठेका ले लिया कि भैया 6000 रुपये में इस काम को पार्टी को हम करके देंगे, है ना। इस प्रकार का ठेका लिया दोनों ने मिलकर कि 6000 रुपये में काम पूरा करके देंगे। सी की सहायता से वे इस कार्य को 6 दिन में करते हैं। इन दोनों ने काम किया कैसे, इन दोनों ने सी की सहायता से काम को 6 दिन में किया, है ना। तो 12, 16, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 48 काम हो गया। 12 चौक 48, 6 8 48, 6 8 जा 48, 16 3 48 है। 12 चौक 48, 16 3 48 और 6 8 48, क्लियर। अच्छा अब देखो 8 में ए बी सी तीनों की क्षमता है क्या, अब इसमें ए की क्षमता कितनी है, 4, बी की क्षमता कितनी छिपी है इसमें, 3, तो 4 3 7, तो 8 में 7 गया, 1 रुपया बचा। ए बी सी तीनों की क्षमता आ गई कि नहीं आ गई। अब सुनिए मेरी बात, 6000 रुपये में काम करके दिया। देखो ये तो ए और बी ने बताया, ए बोल रहा है मैं काम को अकेला 12 दिन में कर सकता हूँ, बी बोल रहा है मैं काम को अकेला 16 दिन में कर सकता हूँ, लेकिन सच में वो 6000 रुपये में जो ठेका लिया वो काम किया कैसे उन्होंने। इन दोनों ने सी की सहायता से काम किया, नहीं तीनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, तीनों ने मिलकर। यहाँ पे एक्चुअली पार्टी का काम जो ओरिजिनली हुआ है वो यहाँ हुआ है, तो बताइए तीनों ने मिलकर काम किया तो 6000 रुपया तीनों में बटेगा कि नहीं बटेगा। अब पैसा बढ़ता है क्षमता के अनुपात में, है ना। तीनों ने मिलकर काम किया तो 6000 रुपया तीनों में बटेगा, पैसा बढ़ता है क्षमता के अनुपात में। तो क्षमता क्या है तीनों की, 431, है ना। तो 4 5 6 7 8, 8 बराबर कितना है, 6000। तीनों का जो क्षमता का रेशियो है वही आपके पैसे का बांटने का रेशियो होता है, बताया था मैंने, है ना। तो 8 बराबर कितना है, 6000, है ना। 8 बराबर 6000, तो बताइए 750 आएगा, एक का मान, एक का मान कितना आएगा, 750, है ना, ठीक है। एक बराबर 750, तो एक का वैल्यू, एक का पैसा 750 इंटू 4, एक की राशि 3000 आएगी कि नहीं आएगी, तो एक का हिस्सा कितना बनेगा इसमें, 3000, है ना, ये निकालना है, ठीक है, क्लियर। अब एक और सवाल कर लेते हैं इसमें, 7वां, है ना, ठीक है। सातवां सवाल और कर लेते हैं, ठीक है ना, 7th वाला क्वेश्चन, है ना। क्षमता के रेशियो में पैसा बढ़ता है, यही कोर है इस टाइप का, है ना। सवाल नंबर 7 और कर लेते हैं, ठीक है। 7वां सवाल क्या है, 45 महिलाएं 48 दिनों में 15,525 रुपये कमाती है। 45 महिलाएं 48 दिन में 15,525 रुपया कमाती है ना, 48 दिन में। तो 16 दिनों तक कार्य करें ताकि उनकी कुल मजदूरी, कितने पुरुष, तो मान ले एक्स पुरुष कितने पुरुष 16 दिनों तक काम करें कि उनकी कुल मजदूरी 5,750 हो जाए।
पैसा हो या काम हो दोनों ही नीचे आता है ना, वही एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। 45 महिला 48 दिन में इतना पैसा कमाती है, तो कितने पुरुष 16 दिन में इतना कमाएंगे, ठीक है। मजदूर अलग अलग है तो अब इनकी क्षमता रखनी, एक जैसे मजदूर होते कट जाते, मजदूर अलग अलग, क्षमता रखनी पड़ेगी, क्लियर। अब उसने बोला है आगे, जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की मजदूरी से दुगना है, मतलब पुरुष की मजदूरी महिला से दुगनी है, यानी कि महिला की क्षमता 1 है और पुरुष की क्षमता, पैसा यानी कि क्षमता, तो महिला की जगह आप 1 रखोगे और पुरुष की जगह क्या रखोगे 2। तो अब ये रिलेशन क्या हो गया, 45 इंटू 1 इंटू 48 बाई 15 525 बराबर x इंटू 2 इंटू 16 बाई 5750 है ना। अब देखिए यहाँ पर काट ले इसको, 16 3 48 है ना। अब इसके बाद 25 दूनी 50, 25 3 75 230, 25 छंग 150, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 है ना, ठीक है। अब 9 पंजे 45, 9 6 54, नमे नमे 81 है ना। ये 3 से 69 23 बार जाएगा, 23 से 10 बार जाएगा, 2 से 10 5 बार जाएगा, 5 पंजे 25 आएगा x का वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा 25। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। तो इतनी कहानी है हमारी, आया सभी को समझ में क्लियर। यह है समयोग कार्य की कहानी। तो समरी को देख कर ना जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर अप करने की आदत डालना है, ठीक है ना। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट समरी में, है ना।